अच्छा, आज का जो है ना हमारा सेशन, इसमें हमने अब डिस्कस करना है सेलर सेंटर को। हमने डिस्कस कर लिया कि जी अमेज़न के लिए पॉट कैसे हंट करते हैं। अच्छा, और उसका जो है सोर्सिंग कैसे करते हैं, पॉट हंटिंग कैसे करते हैं। अब हम हैं लॉन्च के ऊपर कि जब आपने पॉट हंट कर लेनी है, फिर आपने उसको लॉन्च किस स्ट्रेटजी के साथ करना है। ठीक है जी। अब देखें, जब आप अपना अमेज़न का अकाउंट बना लेंगे, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी आई थिंक रहता है ये वाला पोर्शन ना कि अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, वो वाला पोर्शन आपको मैं करवा दूँगा इंशाल्लाह, कल करवा दूँगा। जी भाई, ये रहता है। हाँ, वो आई थिंक रईस ने का बनाना है अकाउंट, तो इसका अकाउंट बनाएँगे, वो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी सबकी। अच्छा, जब आपका अकाउंट बन के एक्टिव हो जाता है ना, तो आपको इस तरह का इंटरफ़ेस आपके सामने शो होता है उसका। ठीक है जी? सबसे पहले जो आपने कुछ काम करने होते हैं अकाउंट क्रिएट करने के बाद, और आपने जाना होता है अकाउंट इन्फो में। यहाँ से आप चेक कर लेते हो कि आपका अकाउंट जो है, अब ये वाला जो इंटरफेस होता है ना, ये वाली जो लुक है अकाउंट की, ये प्रोफेशनल अकाउंट की है। इंडिविजुअल अकाउंट की जो लुक होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसी होती है। लेट मी शो यू फर्स्ट, तो आपको कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगी। अच्छा जी, ये देखें, ये है जी यूएसए का अकाउंट इंडिविजुअल। अब इसका इंटरफेस ज़रा चेक करें, और ये जो हमारा प्रोफेशनल अकाउंट है, इसका इंटरफेस चेक करें। दोनों का टोटली डिफरेंट है। ये प्रोफेशनल अकाउंट है, और ये वाला जो है ये इंडिविजुअल अकाउंट है, जिसकी मंथली फी जो है वो 0.99 सेंट्स है। ठीक है? और ये वाला जो अकाउंट है, इसकी मंथली फी 39.99 है। आप कभी भी अकाउंट क्रिएट करने के बाद इंडिविजुअल से प्रोफेशनल पे शिफ्ट कर सकते हैं, और प्रोफेशनल से इंडिविजुअल पे शिफ्ट कर सकते हैं। कहाँ से करते हैं? आपने सेटिंग में जाना है और अकाउंट इन्फो में जाना है। ठीक है? यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मैनेज का। अब देखें, ये है प्रोफेशनल अकाउंट। 3 मार्केट में ये ओपन है, डॉट कॉम में, डॉट सी ए में, डॉट कॉम डॉट एम एक्स में। यहाँ से मैं इसको अगर डाउनग्रेड के ऊपर क्लिक कर दूँ, तो ये डाउनग्रेड हो जाएगा इंडिविजुअल अमेज़न सेलर अकाउंट के ऊपर। फिर अमेज़न मंथली जो फीस मुझसे चार्ज करेगा वो होगी 0.99 सेंट्स। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, उसके बाद आप अकाउंट इन्फो में ही जाके आप अपनी बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट एक्टिव होगा, तो यहाँ पर लिखा होगा एक्टिव लिस्टिंग्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है जी। अगर आपका अकाउंट बनते साथ डीएक्टिवेट हो गया, तो यहाँ पर इनएक्टिवेट लिस्टिंग आएगा, और यहाँ पर आपके अमेज़न अकाउंट में यहाँ पर आपको एक टैब शो करेगा जी कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं है, वो सस्पेंडेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ अकाउंट जो बनते साथ सस्पेंड हो जाते हैं, वो किस तरह से उनकी लुक होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें, ये वाला अमेज़न का प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट है, लेकिन इस बंदे ने जब अकाउंट बनाया था, तो इसने इन्फॉर्मेशन सही से नहीं डाली। इन्फॉर्मेशन जब मिसमैच होती है, तो अमेज़न अकाउंट सस्पेंड कर देता है। अमेज़न डीएक्टिवेट कर देता है अकाउंट को, और कहता है कि भाई मुझे अब ना तुम प्रूफ दो, बैंक स्टेटमेंटें दिखाओ, मुझे अपनी बिजली के बिल दिखाओ, ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ कि ये जिस बंदे ने अकाउंट क्रिएट किया है, वो उसने अपनी ही इन्फॉर्मेशन पे किया है, किसी और की पे नहीं किया। तो फिर आपके यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा होता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, रीएक्टिवेट योर अकाउंट। फिर आप रीएक्टिवेट करते हो इस अकाउंट को अमेज़न को इन्फॉर्मेशन देके। ठीक है जी। फिलहाल हमारा जो अकाउंट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एक्टिव है अमेज़न यूएसए की मार्केट में, और हमने अभी के सारे टैब्स जो हैं उनको बारी-बारी डिस्कस कर लेना है कि ये टैब्स किस काम आते हैं। क्योंकि हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है, तो हम इन सारे टैब्स को डिस्कस करेंगे कि ये वाले जो टैब्स हैं इनका क्या-क्या काम होता है। अब देखें, सबसे पहला टैब है कैटलॉग का। कैटलॉग से मुराद ये है कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर की है, लिस्ट की है। लिस्ट कैसे करते हैं वो तो बाद की बात है ना, अभी हम सिर्फ़ इसको ऊपर-ऊपर से सारी चीज़ें देखेंगे, बाद में इनका डीप हम इनको स्टडी करेंगे। कैटलॉग के अंदर हमारे पास आ जाता है जी ऐड प्रोडक्ट्स। यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो अमेज़न के ऊपर। उसके बाद है कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स। इसका मतलब ये है कि जब आप अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हो, और फिर आपने उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली हुई होती, या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल देते हो, तो अमेज़न उस लिस्टिंग को
उस प्रोडक्ट को ड्राफ्ट्स में डाल देता है, ठीक है। फिर वहां से जाके आप उसको दोबारा एक्टिव कर सकते हो। उसके नीचे ऑप्शन है आपके पास व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस, ये मैं आपको दिखा देता हूँ बल्कि ओपन करके ना। अब होता यूं है कि जब आप अमेज़न के ऊपर सेल करते हो, आपने अपना ब्रांड नेम यूज़ करना होता है। जैसे मैंने ये इसके लिए ब्रांड नेम अप्रूवल लिया, कैफ़ी 1901 कॉफ़ी, और फिर उसके बाद मैंने इसके लिए कैटेगरी का भी अप्रूवल लिया। फूड की कोई भी प्रोडक्ट जब हम अमेज़न के ऊपर सेल करते हैं, ग्रोसरी या गवर्नमेंट फूड में, तो हमें अमेज़न से अप्रूवल लेना पड़ता है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो वो हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर अप्रूव शो हो रहे हैं, अगर अप्रूव ना होती तो यहाँ पर ये हमें कहते हैं कि अप्लाई फॉर अप्रूवल। वो क्या-क्या इन्फॉर्मेशन उसमें देते हैं अप्लाई करने के लिए, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड टैब है हमारे पास, वो आ जाता है इन्वेंटरी का। इन्वेंटरी में सबसे पहला ऑप्शन है मैनेज इन्वेंटरी। अगर आप मैनेज इन्वेंटरी के ऊपर क्लिक करते हो, तो जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की हुई होती हैं अमेज़न के ऊपर, वो यहाँ पर शो हो रही होती हैं, ठीक है? विद स्टेटस एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है? अब देखो ये कुछ पॉट्स एक्टिव हैं, कुछ सर्च सप्रेस्ड हैं किसी वजह से, उनकी इन्फॉर्मेशन में कोई इशू होगा, या फिर उनकी वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी होंगी, तो इस तरह के इश्यूज होते हैं। ये मैनेज इन्वेंटरी का टैब है, इसको डिटेल में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बहरहाल। उसके बाद है मैनेज एफबीए इन्वेंटरी। मैनेज एफबीए इन्वेंटरी का मतलब ये है कि वो इन्वेंटरी, वो प्रोडक्ट जो आपने अमेज़न के ऊपर लिस्ट की और अपनी इन्वेंटरी आपने अमेज़न के वेयरहाउस में भेज दी। अमेज़न एफबीए और अमेज़न एफबीएम, ये मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल में आई थिंक डिस्कस किया हुआ है कि एफबीए क्या होता है, एफबीएम क्या होता है। एफबीए में हम अपनी इन्वेंटरी अमेज़न के वेयरहाउस में रख देते हैं, और अमेज़न खुद, जब हमें कोई ऑर्डर आता है लिस्टिंग के ऊपर, अमेज़न खुद प्रोडक्ट को पैक करता है और उसको शिप कर देता है। एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, इसका मतलब ये होता है कि इन्वेंटरी हमारे वेयरहाउस में पड़ी होती है या हमारे घर पड़ी होती है। जैसे ही हमें अमेज़न के ऊपर ऑर्डर आता है, हम उस प्रोडक्ट को पैक करते हैं कार्टन के अंदर या किसी भी बॉक्स के अंदर, और अपने कस्टमर को शिप कर देते हैं। उसके बाद है इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। इसमें ये होता है कि जो आपने पॉड लिस्ट की हुई होती है, अगर अमेज़न को लगता है कि लिस्टिंग के अंदर कोई डाटा मिसिंग है या कोई डाटा डलना चाहिए, तो अमेज़न हमें ऑप्शन देता है ये वाला इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी का, कि भाई आप ये वाली इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, आप इसको अपनी लिस्टिंग के अंदर अपडेट कर दो, ठीक है। ये मैनेज सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब जो प्रोडक्ट्स एज एन एफबीएम लिस्ट हुई होती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे टैब्स के साथ हमारा वास्ता नहीं पड़ेगा, तो जिन टैब्स के साथ हमारा शुरू में हमने जिनको डिस्कस करना है, मैं उनको कर देता हूँ। उसके बाद है हमारा ऐड पॉट, आप यहाँ से भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। और जो आपका अमेज़न का प्रोफेशनल अकाउंट होता है, उसमें आप अपनी लिस्टिंग जो है, एक तो होता है कि मैन्युअली ऐड करना, दूसरा होता है कि आप एक्सेल की शीट में अपनी प्रोडक्ट का सारा डाटा डालते हो और उसको अमेज़न के ऊपर अपलोड कर देते हो, ठीक है जी। यहाँ से आप अपनी इन्वेंटरी रिपोर्ट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, और सेल ग्लोबली के ऑप्शन में, अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो आप सेल ग्लोबली कर सकते हो, पूरी दुनिया में सेलिंग कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट की, वो यहाँ से आप उसको देख सकते हो। मैनेज एफबीए शिपमेंट्स, जो आपने लिस्टिंग की हुई है उसकी अमेज़न के लिए, उसकी जो शिपमेंट की सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है जी। ये वाला जो टैब है ये प्राइसिंग का है, यहाँ से आप अपनी लिस्टिंग की प्राइसिंग मैनेज करते हो। अगर आपने प्राइसिंग इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, या उसको ऑटोमेट करना है, या कोई आपने डिस्काउंट्स वगैरह लगाने हैं। ऑर्डर्स के टैब में जब आपको अमेज़न के ऊपर ऑर्डर्स आते हैं, तो आप उन ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हो यहाँ से। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। खैर ये वाला तो, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा। अब ये देखो, यहाँ पर जब आपको ऑर्डर आता है तो यहाँ पर शो हो रहा होता है अनशिप्ड में। अब अनशिप्ड 0 है, मतलब इस अकाउंट के ऊपर कोई भी ऑर्डर नहीं आया हुआ। जब आप उस ऑर्डर को कैंसल कर देते हो, आपके पास इन्वेंटरी नहीं पड़ी होती, तो वो यहाँ पर शो होते हैं, और जो पार्ट्स शिप्ड हो चुकी होती हैं, वो यहाँ पर शो हो रही होती हैं। अब इस अकाउंट के ऊपर इस पूरे वीक में कोई ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, कस्टमर क्लाइंट जो था बीच में। तो जब आप शिफ्ट करते हो, तो वो पॉड यहाँ पर शो हो रही होती हैं, और शिफ्ट लिखा आ रहा होता है उनके सामने, ठीक है जी। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद है कंपेन मैनेजर। कंपेन मैनेजर से मुराद ये है कि जब आप अपनी पॉड को अमेज़न के ऊपर एडवर्टाइज करते हो, आप जब amazon.com के ऊपर कोई पॉड सर्च करते हो ना, अगर आप जाओ जी amazon.com के ऊपर, तो यहाँ पर आपको जस्ट वेट अ सेकेंड, आप कोई भी पॉड सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन कवर्स हैं,
आप उनको सर्च करते हो तो शुरू में ये जो आ रही होती हैं ये सारी स्पॉन्सर्ड, जिनके ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड पॉड, उनकी जो ये कंपेन्स चली हुई होती हैं एक्चुअली ना, यहाँ से इनको मैनेज करते हो आप, ये कंपेन मैनेजर से। ठीक है, ये होती किस तरह की हैं, ये प्रोफेशनल अकाउंट की ब्रांड रजिस्ट्री जिसने की हुई होती है उसकी कंपेन है। जो नीचे अकेली सिर्फ पॉड शो हो रही होती हैं, ये वाली स्पॉन्सर्ड है, ये वाली भी, ऊपर वाली भी स्पॉन्सर्ड थी। और कुछ जो हैं वो पॉड पेज के एंड पे यहाँ पर भी होती हैं, जैसे ये वाली है, स्पॉन्सर्ड शो हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारी हम मैनेज करते हैं, ये वाली कंपेन्स अपने अमेज़न सेलर अकाउंट के कंपेन मैनेजर से। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसमें आ जाता है हमारे पास ए प्लस कंटेंट मैनेजर। ए प्लस कंटेंट मैनेजर से मुराद ये है कि जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हो ना, तो उसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल आप amazon.com पे कोई पॉट है, लेट मी सी अगर इसके ऊपर है, तो इसमें ए प्लस कंटेंट से मुराद होता है कि आपने अपनी लिस्टिंग को और खूबसूरत बनाया हुआ। मैं दिखा देता हूँ कि अगर इस बंदे ने ए प्लस कंटेंट ऐड किया हुआ तो इस बंदे ने ए प्लस कंटेंट नहीं किया हुआ रजिस्टर। ओके, मैं ना एक क्लाइंट है उसका मैंने पिछले दिनों किया है ए प्लस कंटेंट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ए प्लस कंटेंट किस तरह से दिखता है। अब देखो ये लिस्टिंग जो है, अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करो नीचे, तो इस लिस्टिंग को मजीद खूबसूरत और मजीद इसकी डिटेल प्रोवाइड करने के लिए हम ए प्लस कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये वाला मैंने इस लिस्टिंग का ए प्लस कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। ए प्लस कंटेंट से मुराद ये होता है कि ए प्लस कंटेंट करने के लिए, लिस्टिंग के ऊपर अपलोड करने के लिए आपकी ब्रांड रजिस्ट्री ज़रूरी है अमेजोन अकाउंट के ऊपर। अमेजोन अकाउंट बन जाने के बाद आपका ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के बाद अपनी आप ब्रांड रजिस्टर करते हो अमेजोन के ऊपर। उसके बाद अमेजोन आपको अलाउ कर देता है कि आप अपनी लिस्टिंग के लिए ए प्लस कंटेंट, ये अजाफी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं इनको हम खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ ये होते क्या हैं। वाइन वाला जो ऑप्शन है उसमें आप पेड रिव्यूज लेते हैं। डील्स वाले ऑप्शन में आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर डील्स लगा देते हैं कि भाई अगर तुम मुझसे 10 प्रोडक्ट लोगे तो मैं इतने पैसे तुम्हें जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप $100 की शॉपिंग करते हो हमारी प्रोडक्ट की, तो हम आपको शिपिंग फ्री दे देंगे। इस तरह की डील्स होती हैं। वाउचर्स भी सेम इसी तरह। और प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट जो होते हैं कि भाई अगर आप हमारी प्रोडक्ट खरीदो तो हम आपको 20% या 10% डिस्काउंट देंगे। और मैनेज प्रमोशन भी सेम यही चीज़ होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्टोर्स का। स्टोर्स क्या होते हैं? जब आप स्टोर्स का ऑप्शन भी सिर्फ उन्हीं सेलर्स को मिलता है जिन्होंने अमेजोन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री की हुई होती है। जब ब्रांड रजिस्ट्री कर लेते हैं, अब इस अकाउंट के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री हुई हुई है, तो आप जब सॉरी ये वाले पे नहीं, ये वाले पे, अब इस अकाउंट के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री हुई हुई है। अगर आप मैनेज स्टोर के ऊपर क्लिक करो तो इसका मैंने स्टोर भी क्रिएट किया हुआ है इस सेलर का ना, ये देखो। तो आप अमेज़न का स्टोर भी क्रिएट कर सकते हो अमेज़न के ऊपर, मतलब अपनी सारी प्रोडक्ट्स को एक स्टोर के अंदर भी डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आपका स्टोर जो है पॉपुलर हो जाता है, आप इसमें ज़ाहिर सी बात है जब पॉट ऐड करोगे, उनकी डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे, कीवर्ड्स यूज़ करोगे, तो आपको एक जगह मिल जाती है कीवर्ड यूज़ करने के लिए। इससे आपकी सेल में अच्छा खासा जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है? तो ये भी अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई हो तो फिर ही आप स्टोर बना सकते हो। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये आपने याद रखनी है, ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई ब्रांड रजिस्ट्री होगी तो स्टोर बनेगा, ब्रांड रजिस्ट्री होगी तो ए प्लस कंटेंट बनेगा, उसके अलावा नहीं बन सकता। इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में क्लियर रखना है। ये आप इस बात को ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी। ये ग्रोथ वाले ऑप्शन को हम नहीं अभी देख रहे क्योंकि इसमें जो हैं वो मैन्युअली लिखी हुई हैं चीज़ें। रिपोर्ट वाले ऑप्शन में आप अपनी पेमेंट रिपोर्ट्स, कितने पैसे आपके लग रहे हैं, कितने पैसे आपको मिल रहे हैं, वापस प्रॉफिट में निकल रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। परफॉर्मेंस वाले टैब के अंदर से आपको पता चल जाता है कि भाई कौन से आपको रिटर्न्स आए हुए हैं, आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो कैसी है। ठीक है, अब ये अकाउंट 100% ठीक है, इसके ऊपर कोई लेट शिपमेंट, हमने कोई ऑर्डर लेट शिप नहीं किया, कोई रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं अपलोड की, किसी और की प्रोडक्ट नहीं सेल की, तो इस वजह से अ, हमें सारी जो है अकाउंट की हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर एरर्स आ रहे होते हैं कि भाई आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो इतने परसेंट इफेक्ट हो चुकी है। तो ये वाले जो कुछ स्टेप्स है जो हमने डिस्कस करने थे ज़रूरी ज़रूरी। उसके बाद ये ब्रांड्स वाला भी है। खैर यहाँ पर ब्रांड जो आपने रजिस्टर की हुई होती है,
उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं ब्रांड डैशबोर्ड में जाऊँ तो ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसकी ब्रांड अब रजिस्टर हुई हुई है, अगर आप ब्रांड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अमेजोन बताएगा जी इनरोल्ड ब्रांड्स, ये वाली ब्रांड इनरोल हुई हुई है और ये बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं इस ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, ये हमारा था आज अमेजोन सेलर सेंट्रल के होम पेज का इंट्रोडक्शन। जो हमारे अगले लेक्चर होंगे उसके अंदर हमने क्या करना है, बारी बारी एक एक टैब को स्टार्ट करना है और उसको थॉरोली प्रैक्टिकल करके देखना। ठीक है, आज का जो लेक्चर अभी तक हुआ इसमें अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। क्लियर है? चलें, आप आ रहा है, मैं एक एक्सप्लेन कर लेता हूँ तो सारा कुछ ठीक है। जी भाई। चलें ठीक है, फिर अब अगली जो हमारी मीटिंग होगी कल, उसमें हम इन टैब्स को बारी बारी स्टार्ट कर देंगे और प्रैक्टिकली इनको परफॉर्म करते जाएंगे। ठीक है जी, जी भाई। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।